Hi everyone, you are watching Sol English. Again, this is Vikas with a new video. And आपको जैसे पता ही है भाई, ये जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन कैप्सूल. एक कम्युनिकेशन की कैप्सूल के मैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन. जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भाई, वो 2 क्वेश्चंस पहले से देख ले. ये कैप्सूल है, इसको बिना पानी के लेनी है और अपना एग्ज़ाम जो है वो जहर कर देना है, बिल्कुल बढ़िया से एग्ज़ाम देना है भाई. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं वो क्या हैं उसके बारे में बताना है. तो बच्चों, आपको जब भी अपना आंसर लिखना है आपको डायग्राम जरूर बनाना है, जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम से हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं. देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर और नॉन ह्यूमन एंटिटी के बीच में होता है. ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको इसको डिटेल में. और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम खुद से बात करते हैं उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो इंटरपर्सनल, व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक आपस में हम ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर के थ्रू हम अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं, या हम मैगज़ीन के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं मीडिया को या पूरे सभी लोगों को. मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम से हम बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, तो मास कम्युनिकेशन है. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ऐसा कम्युनिकेशन जो सिर्फ फॉर्मल प्लेसेस पे होता है, जैसे कंपनीज वगैरह. ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों. डायग्राम जरूर बनाना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लेवल्स. मेरे साथ रिपीट करना है. सबसे पहला लेवल, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. सेकंड इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. व्हाट इज थर्ड? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. फोर्थ इज मास कम्युनिकेशन. फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. तो हम फर्स्ट की बात करते हैं भाई. फर्स्ट क्या है आपका? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज. बच्चों याद हो गई होगी, अगर भाई याद ना हो जाए तो डिसलाइक कर देना. देखो ये वाली जो डेफिनेशन है बहुत ईजी है, अभी याद करा दूंगा मैं आपको. मेरे पीछे बोलना है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 लोगों के बीच में, ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज. नॉन ह्यूमन जो होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे हम अपने डॉग से बात कर रहे हैं, डॉग इतने समझदार होते हैं, हम बोलेंगे चल वे अंदर चल, वो तुरंत अंदर चला जाएगा. कुछ एक डॉग्स की बात कर रहा हूँ. अब तुम ये ट्राई मत करने लग जाना, जंगली डॉग को या किसी स्ट्रीट डॉग को तुम पत्थर मार के बोल रहे हो चल भाई अंदर, वो तुम्हें काट खाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर पैरेट रिस्पॉन्डिंग टू योर ग्रीटिंग. जैसे एग्जाम्पल हमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जब हम बोलते हैं अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सो वो सेम रिप्लाई करता है. सो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. भाई ये तुम्हें समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से. अगर दोस्तों समझ में आ गया तो एक लाइक बटन जो दिख रहा है तुम्हें यार, वो ज़रूर दबा देना. वो लाइक थम्स अप है वो जरूर कर देना दोस्तों. सेकंड पॉइंट है इसका, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. लाइक करोगे थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस आता है और मज़ा आता है वीडियो डालने में, और भी ज़्यादा थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है. सो सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. मैंने पहले बताया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ. यू हैव सीन सम पीपल व्हेन दे आर ट्रेवलिंग बाय बस, मेट्रो, दे स्टार्ट टॉकिंग टू देमसेल्व्स एंड पीपल स्टार्ट कॉलिंग देम दे आर फूल, दे आर मैड. आई एम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक हूँ भाई, क्योंकि मुझे भी बहुत आदत, जब मैं परेशान होता हूँ अपने आप से बात करने की मुझे आदत है. तो हम इंट्रापर्सनल की बात करते हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू आवरसेल्व्स. अपने बारे में ही बात करना. वी टॉक टू आवरसेल्व्स. हम अपने बारे में अपने आप खुद से बात करते हैं. व्हेन वी रिहर्स, देखा सबसे पहला जब हम किसी चीज़ को रिहर्स करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर होता है जब वैलेंटाइन डे आता है तो लोग रिहर्स करते हैं कि हम कौन से नए तरीके से अपनी फियोंसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सके. अलग अलग मेथड निकालते हैं, अलग अलग तरीके निकालते हैं, और फिर शीशे के सामने जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते या तो वॉशरूम में प्रैक्टिस करते हैं उसकी.
ठीक है। व्हेन वी रिहर्स, जब हम रिहर्स कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, सो वो कौन सा कम्युनिकेशन, कौन सा लेवल है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लेवल है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, वी कैन कॉल विच लेवल इज दिस? इट इज इंटरपर्सनल लेवल। भाई इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज मत होना। आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लेवल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेवल। तो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ लेवल इन विच, ये एक ऐसा लेवल है जिसमें, इन विच का मतलब बच्चों जिसमें वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसमें हम आपस में बात करते हैं। वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स आइदर इन रिटर्न और ऑरल। या तो हम रिटर्न में अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। हम मेल लिख के बोल रहे हैं मैं बीमार हूँ, मेरे पास आ जा, तो ये क्या है भाई? ये रिटर्न में हम शेयर कर रहे हैं। तो कौन सा लेवल है? ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेवल है। ठीक है। तो 3 पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से समझ में आ गया। तो अगेन मैं से कह रहा हूँ भाई, लाइक वाला वो बटन दबा देना और वो जो लाल बटन दिख रहा है उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मार के सब्सक्राइब कर लेना। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेले एक इंडिविजुअली भी आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसको डिफाइन करने के लिए बोल देगा 2 मार्क्स का। ठीक है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन ये डैट टेक्स प्लेस इन एन, तो भाई इसको ऊपर वाले को काट देना, नीचे वाला ठीक है। कम्युनिकेशन जो टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ और हायरार्की पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। की ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसको एक हायरार्की की तरह फॉलो किया जाता है। हायरार्की क्या होती है बच्चों? नीचे से ऊपर तक। अब एक वॉचमैन है, वो रिज़ाइन देना चाहता है, तो रिज़ाइन देने के लिए सबसे पहले उसको अपने सुपरवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। सुपरवाइज़र जो है वो अपने हेड से बात करेगा, हेड जो है वो अपने मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर जो है उस कंपनी के CEO से बात करेगा, और तब जाके जो उसका रिज़ाइन है वो जब सिग्नेचर करेगा तब उसका रिज़ाइन सक्सेसफुली और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो भाई समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है? एक हायरार्की है, यानी नीचे से ऊपर तक चलता है। तो इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सबसे पहला इंटर ऑपरेशनल और एक्सटर्नल ऑपरेशनल। भाई नाम देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। 4 दीवारी के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर बातों को शेयर किया जा रहा है, या कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल तरीके से हो रही है नीचे से लेके ऊपर तक, यानी हायरार्की पोजीशन में हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंटर ऑपरेशनल। और एक्सटर्नल ऑपरेशनल होता है जब हम बाहर बात कर रहे हैं अपनी फर्म के, अपनी कंपनी के। ठीक है। तो ऑल कम्युनिकेशन डेट अकर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, ये भाई W के बाद N लगा लेना, नोन एज इंटर ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। अब देखो सेकंड इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यानी वर्क रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग इन द इंस्टीट्यूट, और वी आर नॉट टॉकिंग इन कंपनी, वी आर सिटिंग आउटसाइड एंड वी आर हैविंग अ मीटिंग, एंड देन we are discussing about how to grow and how to enhance our company, how to help our company to improve। तो ये सारी बातें कर रहे हैं वर्क रिलेटेड, लेकिन बाहर कर रहे हैं। सो वी कैन से कि ये वाला जो है वो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। हमारे देखो ऑर्गेनाइजेशनल के 2 लेवल, 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बच्चों मैं 4 चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहला मैंने आपसे डिस्कस करा है, आपको बोलना है जल्दी से फटाफट बोल दो, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो और फिर बताओ जल्दी। सबसे पहला जो है मेरा एक्स्ट्रा पर्सनल है, दूसरा जो है मेरा वो इंट्रा पर्सनल है, तीसरा मैंने इंटर पर्सनल, चौथा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और लास्ट हम मास कम्युनिकेशन। इसके बारे में तो आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। मास कम्युनिकेशन इज़ द लास्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये लास्ट लेवल है। और व्हेन कम्युनिकेशन इज़ डन विद लार्ज ऑडियंस, जब कम्युनिकेशन जो है एक लार्ज ऑडियंस के सामने किया जा रहा है थ्रू मास मीडिया, जैसे कि बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के सामने किया जा रहा है, चाहे वो बुक के थ्रू कर रहे हैं या डायरेक्टली कोई स्पीच दे रहे हैं, क्या न्यूज़ में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, तो उसको मास कम्युनिकेशन
लेवल बोलते हैं। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है आपको 5 के 5 लेवल्स याद हो गए होंगे। अगर याद हो जाएं तो लाइक वाला बटन दबा देना और यस लिख के भेज देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को ये 5 जो लेवल्स हैं कम्युनिकेशन के ये अच्छे से याद हो चुके हैं। तो भाई अगर यस लिख के भेजोगे तो मुझे भी लगेगा, कमेंट में अगर यस लिख के भेजोगे तो मुझे भी लगेगा जो मैं करा रहा हूँ वो सच में यूज़फुल है। जो मेरी कैप्सूल है कम्युनिकेशन की, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, कि आपके एग्जामिनेशन में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सॉल इंग्लिश। और अब इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा कम्युनिकेशन कैप्सूल का नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।